नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बारिश से जलमग्न हुए शहर के निचले इलाके। गेवरा माइंस की ब्लास्टिंग से दहशत में नराईबोद के ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के एसीसीएल गेवरा माइंस से लगे नराईबोद गांव में खदान की हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ब्लास्टिंग के दौरान कोयले के टुकड़े घरों तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। कोरबा जिले के ग्राम नराईबोद में एसीसीएल गेवरा माइंस की ब्लास्टिंग ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान में होने वाली तेज ब्लास्टिंग से कोयले के बड़े बड़े टुकड़े उड़कर सीधे घरों की छतों पर गिर रहे हैं। दोपहर में हुए एक ब्लास्टिंग के दौरान कोयले का बड़ा टुकड़ा एक मकान की सीट तोड़ते हुए कमरे के भीतर जा गिरा। उस समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि मकान को नुकसान पहुंचा और परिवार दहशत में आ गया है। हमारे गांव में 51 डिसमिल के पात्रता कई झकर है, लेकिन हमला उमन ला देत है नामांकन और बाकी 4 झन ला 4 पर्ची ला, जेमा एक ठा मोर है, एक ठा मोर भाभी के एला बाहर करके रखे है। हमन ला गुमराह करत है, न बसावट दे सकत है। पूरा गांव भर ला सोझे कर जाके डोजरिंग चलात हन, बराबर करत हन, समतीकरण करत हन करके बोल के हमला पूरा गांव भर ला हमू मन ला सब कोई ला गुमराह करके रखे है। एसीसीएल है हमला एकर से बहुत ज़्यादा वो जात होते प्रभावित हन हमन, और हमन एकर लड़े बर तैयार हन। अब ब्लास्टिंग इतना तेज होते कि हमारा अभी आज 2 ठा सीट फूट गए। सीट के साथ साथ एक बच्चा भी बच गए अंदर में जो खाना खात रही से। अब एक ठो अभी क्रेट में कल वह सीट के बाहर में गिरे है, वह ओकर से ज़्यादा बड़े पत्थर है और सिर उड़ चोट लगी तो आदमी के का क्षतिपूर्ति हुई तो हमन जाने। और तुरंत हमला नापी होना है और हमला नौकरी चाहिए। हमन इतना दिन हम नहीं रुके सकन। हमर नान लोग लइका है नज़दीक में आगे है, एकर से हमला बहुत ज़्यादा हो जाते होते नुकसान होते। इसके बोलना चाहता हूँ मैं बसावट के बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारे गांव के मन ला गुमराह करके रखे है और साल भर से ऊपर हो गए है और अभी तक कुछ ओकर निर्णय नहीं हो पाए है। और गांव के मन कहाँ जाए, जब गाँव के घर बना के लाइक जगह नहीं दी हमला, तो हम कहाँ जाबो। बारूद ब्लास्टिंग के वजह से मतलब पत्थर गिरे रही सीट में घर अंदर। तो अब बोला बताए हन पार्षद ला फोन करके बुलाए रहे। अब वो हाई से अब देखी से तो आप कहा थे कि एला आगे बढ़बो के अंदर में रही नहीं, फिर बोला नहीं पई थोगन बाज गई से। अच्छा, हम चाहत हन हमला नौकरी चाहिए और हमार मोजा चाहिए। अब बसावट नहीं देते तो मतलब पूरा सब चीज़ हमारे क्लियर करे। अब बसावट तो देते नहीं है। 51 दुठा नहीं पर्ची अभी तक नहीं बते, कुछ नहीं बते है। हमला बाहर कर दे है 4 आदमी ला। तो वही तो कहा था ये सब ला पार्षद ले जाके बताया था, तो पार्षद आगे बढ़बो कह के बोला थे, नहीं करे है ना वो कहूँ करा। लगातार हो रही बारिश के चलते कोरबा के न्यू मानस नगर में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। बारिश का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में रखा सामान भी भीग गया। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां निवासरत हैं। पहले जलभराव की स्थिति नहीं थी। जब बस्ती से लगे मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण किया गया, तब नाला को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने और जल्द राहत पहुंचाने की मांग की है।
पहले जो रोड बना था ना, पहले डामर साल ना एक दिन पानी नहीं गिरता था ना तो सूख जाता था। इस साल तो पानी भी नहीं गिर और रहा है। विधायक जी के पास गए थे तो वो भी बोले, अभी महापौर के पास गए थे तो आश्वासन दिए कि फंड मतलब उधर ऊपर में देंगे तो फंड आएगा तुरंत कर देंगे। जो बड़ा पुल बना है वो खुला ही नहीं है, बस थोड़ा पुराना वाला दब गया। पुराना जो बड़ा पुल बना है उसमें हम लोग से ऊंचे ऊंचे 2 बड़ा बड़ा पुल बना है, उसमें बड़ा सा कार। इसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। जो पानी का निकासी था पुल में वो नहीं हो पा रहा है। 20-25 साल से हम लोग देख रहे हैं। मतलब जो नाला है, ये छोटा मानस नगर है, बड़ा मानस नगर है, सभी का पानी ना उसी में जाता है। तो उसका पानी जो है पहले निकासी हो जाता था। तो जो मेन रोड है ना, वो जब बना मतलब पुराना रोड था ना, वो मतलब उसके नीचे से चला जाता था पानी। और जो मेन रोड नया बना है उसके नीचे में बड़ा सा पुल बनाए हैं। तो बड़ा सा पुल बनाए हैं लेकिन वो ब्लॉक है कि क्या है हमको नहीं पता, वो तो इंजीनियर बता सकते हैं। तो जो ये पानी है, अगर पुल बना है तो पुल में उसका पानी का निकासी होना चाहिए। नाली का पानी का निकासी नहीं हो रहा है। नाली का नहीं, पूरे मोहल्ले का जाता है इसी गड्ढे में पानी। ये नाला है बड़ा सा, तो पूरे ये जो छोटा मानस नगर है उसका पानी इसी में जाता है, और बड़ा मानस नगर है उसका भी पानी इसी में जाता है। जो अप्पू गार्डन का रोड का पानी आता है वो भी इसी में जाता है। जो प्लांट है, रेलवे लाइन है, उसका भी पानी इसी में जाता है। तो इतना सारा पानी जब इसमें इकट्ठा हो रहा है तो इसका निकासी होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से 2-3 साल से हम लोग को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। घर छोड़ के छोटे छोटे बच्चे हैं उसको मतलब पकड़ के हम लोग जाते हैं, किराया में रहने पड़ता है। हमारा कितना सारा सामान भी नुकसान हुआ है, चावल भी नुकसान हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है पूरा सामान, डूब गया। मतलब 4-5 करीब डूब गया है। ये करीबन 2 साल से हो गया, 2-2.5 साल हो गया। 2 साल पानी गिरते गिरते इससे आधा भरता था, अब ये यहाँ तक आ गया। भर इसलिए जा रहा है, जो पहला रोड था वो रोड से पहले पानी अच्छे से निकल जाता था, और जो अभी रोड बनवाया है वो लोग 2022-23 में जो रोड बना है मेन रोड, उसमें वो नाली को ही जाम कर दिए हैं और प्लस बीच में दीवार खड़ा कर दिए हैं। हम लोग निगम में आवेदन दिए थे। क्या बोले वहाँ से? वहाँ से बोले कि साफ सफाई करवा के तत्काल के लिए हो जाएगा करके। लमसम यहाँ 6-7 घर डूब गए हैं। अभी यहाँ हम लोग 2 परिवार यहाँ गुजारा कर रहे हैं, एक परिवार ऊपर में गए हैं, 2 परिवार का घर डूब गया है, पूरा सामान वामान सब डूब गया। मतलब परिचितों के यहाँ पे हैं। हाँ, खाना पीना एडजस्ट कर रहे हैं सर। ये होना चाहिए कि हम लोग को नाली पूरा साफ मिलना चाहिए, जैसे पहले पानी जाता था वैसे अभी भी पानी जाया जाए। कोरबा में लगातार हुए तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सबसे ज़्यादा असर सीतामढ़ी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां उफनते नाले का पानी बस्तियों में घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 1 दर्जन से अधिक घर जलमग्न हो गए और घरों में रखा राशन व घरेलू सामान खराब हो गया है। लोगों ने रात भर जागकर अपना सामान बचाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने हर साल होने वाली इस समस्या के स्थायी समाधान, नाले की सफाई और बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। वहीं कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर भी 1.5 से 2 मीटर तक पानी भरने से आवागमन प्रभावित रहा। आते और लेके आओ।
सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शद्दलनाथ ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि यह समस्या गलत बैठने की आदत, लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर के उपयोग तथा बढ़ती उम्र के कारण तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर नाथ ने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गर्दन में लगातार दर्द, अकड़न और गर्दन से निकलने वाली नसों पर दबाव पड़ने के कारण दर्द हाथों तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही उन्होंने व्यायाम करने की सलाह दी है। यदि समय रहते उपचार नहीं कराया जाए तो यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है। मैं डॉक्टर शद्दलनाथ हूँ और मैं पेशे से अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल जो कि कोसाबाड़ी कोरबा में स्थित है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली जैसे आपके गर्दन में दर्द होता है और गर्दन में दर्द के कारण क्या है, गर्दन से नसें जो हाथ में जाती है और उसमें क्या झंझनाहट होती है, तो गर्दन के दर्द साथ हाथ में अगर वीकनेस या झंझनाहट होती है तो अपन उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहेंगे। इसकी जो कारण बेसिकली क्या होता है, ये भी डिजेनरेटिव मतलब उम्र के साथ होता है, या कई बार क्या होता है हम लोग लंबे समय तक कंप्यूटर सिस्टम में बैठे रहते हैं या ऊंचा तकिया इस्तेमाल करते हैं या हमारे पॉस्चर थोड़ा गड़बड़ होता है कि हम लोग ऐसे मतलब काफ़ी ऊंचा तकिया या ऐसी टेढ़ा मेढ़ा होकर कई बार वो आदत रहती है सोने का, तो उसके कारण से भी होता है बेसिकली। लेकिन उम्र के साथ साथ ये हड्डियाँ बढ़ती ही बढ़ेंगी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता ही है। और मोरलेस सिम्टम्स डिपेंड करता है, कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है बट सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट कई बार क्या होता है थोड़े बड़े हड्डी बढ़े रहते हैं फिर भी सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब कुछ उस सिम्टम पे डिपेंड करता है कि उसमें दर्द है कि नहीं, झुंझुनाहट है कि नहीं, वीकनेस है कि नहीं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। इसके लक्षण गर्दन में दर्द होगा, पहली बात है। दूसरी बात मूवमेंट्स करेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड होगा। तीसरा हाथ तक ऐसे पूरे दर्द आएगा, हाथ में झुंझुनाहट आएगी, हो सकता है वीकनेस आए हाथ में, ये इसके कारण। बेसिकली सर्वाइकल के लिए तो कुछ व्यायाम ऐसे जैसे हम लोग बताते हैं, एक तो ये हाथ रख के, ये हाथ पीछे, सर को पीछे रखना है, उसी तरह ये हाथ को आगे और सर को सामने की तरफ इक्वल एंड डिपॉजिट, फिर इस तरह से गर्दन को इधर और हाथ को इधर, इसी तरह गर्दन को इधर, हाथ को इधर, और तीसरा जो है ये ठुड्डी को नीचे और हाथ को ऊपर। ये बेसिक एक्सरसाइजेस है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। मरीज को ध्यान ये रखना चाहिए कि आप ऊंचा तकिया लेकर ना सोएं और अगर सिस्टम में काम करें तो बहुत लंबे समय तक ना करें, जैसे 1 घंटे बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लें, 1 आध मिनट का ब्रेक ले लें। सो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गर्दन पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और आपको साथ में जो है खान पान में भी थोड़ा सा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है, इसको आप प्रॉपर ले लें तो थोड़ा सा क्या होता है। और जैसे विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन, मिथाइल कोबालामिन का सप्लीमेंटेशन, तो एक पार्ट है, एक तो क्या एक्सरसाइज पार्ट हो गया, एक मेडिकेशन पार्ट हो गया, दूसरा न्यूट्रिशनल पार्ट हो गया, तीसरा जो न्यूट्रिशन में विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12। उपचार के लिए तो पहले तो एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा होगा तो फिर मसल रिलैक्सेंट देते हैं और फिर उसके बाद फिर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे क्या है कि नस अगर दबा रहा हो या नहीं दबा रहा हो तो MRI से पता चलता है। MRI में अगर नस दब रहा है तो उसका फिर हम लोग पहले फिजियोथेरेपी वगैरह कोशिश करते हैं, बाकी फिर लास्ट ऑप्शन होता है फिर वो आप ऑपरेट करना, डिसेक्टमी करते हैं या जो भी और भी इंटरवेंशन है, इसमें एडवांस भी बहुत सारा चीज़ है, तो ताकि नर्व के कंप्रेशन को डिकम्प्रेस कर पाए, जो कंप्रेशन को उसको हटा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर NTPC कोरबा के कल्याण मंडप में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 500 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों ने सामूहिक योगाभ्यास कर नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इस योग शिविर में परियोजना प्रमुख किशोर चंद्र पात्र मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक शत्रुघ्न बेहरा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनोद कोल्हटकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन,
गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, अरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।